बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहे हैं देखिए, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए जो समीकरण है जरा इन पर ध्यान देखेंगे। इससे पहले भी हमने सवाल बनाया पहला वाला, उसमें क्या थे बच्चों, धन या ऋण चिन्ह, जोड़ या घटाना, जोड़ और घटाना था ना उसमें, समझ रहे हो। ये जो सवाल है देखिए यहां पर जो है ना गुणा और भाग है। देखो यहां पर पहला जो ए भाग है हल, यदि मैं ए पार्ट हल करूंगा 3L बराबर 42, इस समीकरण को मुझे हल करना है। तो यहां पर 3L का क्या मतलब होता है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल 3L का मतलब होता है 3 गुणा L। तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा होता है, समझ रहे हो, यानी कि यह गुणा वाला है। ठीक है, अब देखो इस समीकरण को यदि हल करना है तो क्या आप इसका हल बता सकते हो ऐसे मौखिक। L क्या है, यहां पर चर है, चर है। इसका मतलब यह है कि 3 को किस संख्या से गुणा करें कि 42 आ जाए, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, L का 3 गुना 42 है। यदि मैं इसको कथन के रूप में लिखूंगा इस समीकरण को, ये तो लिखूंगा L का 3 गुना 42 है। तो किसका 3 गुना 42 होता है, पहाड़े आते हैं आपको, हाँ तो बताओ। हाँ 14 का, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, तभी इनका नाम करिश्मा है। 14 का 3 गुना 42 होता है। ठीक है, 14 का यदि आप पहाड़ा पढ़ोगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तियन 42। तो L का मान क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, अब पता चल गया ना आपको इस समीकरण का हल क्या है, क्या है इसका हल, L बराबर 14। ठीक है, अब जो तरीका होता है चर को पृथक करके जो हम सीख रहे हैं उस तरीके से हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों इसके लिए, जैसे वहां करते थे ना, यदि धन चिन्ह होता था, धन चिन्ह होता था चर के साथ, L धन 3 होता था, तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में 3 को घटाऊंगा। ठीक है, यदि L ऋण 3 होगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में 3 को जोड़ूंगा। यानी कि उल्टा करते थे हम, उल्टा, धन का उल्टा जोड़ का उल्टा घटाना, घटाने का उल्टा जोड़ना। अब गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है, और भाग का उल्टा, बस जो चीज, जिस बच्चे को यह चीज पता होगी उसके लिए यह समीकरण हल करना खेल है। तो हम क्या करेंगे देखिए, दोनों पक्षों को 3 से, क्योंकि 3L के साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणा का उल्टा, उल्टे काम करने होते हैं यहाँ पर। और जगह तो हम उल्टे काम करते ही हैं, थोड़ा यहाँ भी करके देखो, करते हैं ना, कभी कभी करते हैं, हमेशा तो नहीं करते हैं, हमेशा तो कोई भी नहीं कर सकता ना, तो कभी कभी करते हैं, तो यहाँ भी उल्टा काम ही करना है। तो जिनको उल्टे काम करने में मज़ा आता है तो उनको भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनके लिए अच्छा मौका है यहाँ पर उल्टा करना। आपको गुणा का उल्टा क्या होता है, दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, देख लो ऐसे करना है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो देखो क्या कैसे लिखेंगे अब हम इसको, भाग देने का मतलब क्या होता है, देखो भाग देने का क्या मतलब होता है वो सीखो, 3L बट्टे 3, देखो ये होता है भाग देना, समझ रहे हो बात। भाग देना हम ऐसे ही जानते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि 6 में 3 का भाग दो, तो हम ऐसे जानते हैं ऐसे करने को। तो इसको हम 6/3 भी लिखते हैं, याद रख लो। 6 में यदि 3 का भाग देना है
तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो यहाँ पर हमको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो 3L बट्टे 3 बराबर 42 बट्टे 3, क्योंकि दोनों पक्षों में करना है। समीकरण हल करते समय हमें जो भी काम करना है दोनों पक्षों में करना है, क्योंकि समीकरण क्या है, एक तराजू की तरह होता है, ठीक है। तो तराजू संतुलित कब रहेगा, दोनों पलड़ों में जो भी चीज़ हम डालेंगे दोनों पलड़ों में बराबर डालेंगे, नहीं तो एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा एक पलड़ा नीचे हो जाएगा। इसलिए 3 से भाग देना है तो दोनों तरफ देना है। अब यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 से भाग देंगे हम, अंश में भी हर में भी, 3 कम तो एक बार कटा है, ठीक है। 3 से 42 कितनी बार कटेगा, 3 का भाग 42 में दोगे, 3 का भाग 42 में 3 कम घटाओ, 4 में से 3 घटाएंगे, अब क्या उतरेगा 2, 3 का भाग 12 में 4 बार घटाएंगे, शेष 0 आ गया, यानी कि भाग कितनी बार गया, 14 बार गया। तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, ठीक है। मतलब एक ही संख्या से हमको अंश में भी और हर में भी भाग देना होता है, एक ही संख्या से याद रखो। मैंने 3 से हर में भाग दिया तो 3 से ही अंश में भी भाग दिया, 3 से हर में भाग देंगे, 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार, 3 का भाग 42 में कितनी बार गया, 14 बार। तो ये 14 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा है मेरा बच्चों, 1, नीचे भी क्या बचा है, 1 को L से गुणा करके क्या कितना आएगा, L ही आएगा। 1 का भाग L में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 5 में कितनी बार जाता है, 1 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 1 का भाग 15 में कितनी बार जाता है, तो 1 का भाग L में कितनी बार जाएगा, समझ गए ना, समझ गए। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा मेरा, खाली L ही आएगा। अब समझ रहे हो बात, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे L को तो L ही रहता है, और 1 का भाग L में देंगे तो भी L ही रहता है। आगे बात समझ में, देखो चर पृथक हो गया ना, क्या रहा, सिर्फ L रहा और सब हट गया, ये 3 भाग गया यहाँ से। देख लो यहाँ पर, देखो आप बराबर लगाए ना, आप 3 कहाँ है, इधर है क्या, भाग गया हो यहाँ से, गया कहाँ हो, भागता है तो फिर कट जाता कहाँ है, इधर गया हो, ये यहाँ गया है, कोई चीज़ गायब नहीं होती है, यहाँ से भागा तो इधर चले गया, यहाँ छुप गया, समझ रहे हो बात। तो यहाँ कितना रहा, ये 14 बट्टे 1 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 14 बार। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हर में कभी भी 1 है ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, या 1 से गुणा हो रहा है कोई चर तो वो 1 को भी लिखने की जरूरत। तो इसका हल क्या आ गया बच्चों, हल क्या आया, 14। जांच करो, यहाँ पर 14 रखो L की जगह पर, तो यदि मैं इसकी जांच करूँगा, जांच भी करना आना चाहिए, जांच यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा ना बच्चों, तो 3 गुणा L है, 3L है ना, 3L का मतलब हुआ 3 गुणा L बराबर 3 गुणा L की जगह पर कितना आया मेरा उत्तर, 14। तो 3 गुणा 14 कितना होता है, 42। और यही किसका मान है, यही RHS का भी मान है। RHS माने दाएं पक्ष, LHS माने बाएं पक्ष में L बराबर हमने 14 रखा तो 42 आया, और 42 ही किसका मान है, RHS का मान है। यानी कि मेरे LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, क्या रखने पर, 14 रखने पर। इसलिए हम बोलेंगे कि 14 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ऐसी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाषा में,
14 L बराबर 14 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात इस समीकरण में L बराबर 14 रखने पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। अतः L बराबर 14 इस समीकरण का हल है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए बच्चों, इसका जो B वाला भाग है क्या है, B/2 बराबर 6। ठीक है, हमको इसमें चर क्या है, B है। तो पहले तो आप इसको देख के ही मौखिक हम इसका उत्तर बता सकते हैं, इस समीकरण का हल क्या होगा। तो इस समीकरण में चर B है, चर को हमको पृथक करना है, पृथक करने के बाद इसका हल निकालना है। ठीक है, वैसे आप बता सकते हो B का मान क्या होगा, क्या होगा, गलत। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कथन के रूप में लिखोगे तो क्या बोलोगे, B में 2 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो किस संख्या में 2 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, बताओ, किस संख्या में 2 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, B का आधा 6 है, B का आधा बट्टे 2 होता है ना, जब भी बट्टे 2 होता है तो वहां पर आधा होता है, उसको क्या बोलते हैं, आधा। B का आधा 6 है, तो किस संख्या का आधा 6 होता है, B का तो अरे तो बताओ ना, भी आपको संख्या बतानी है ना, यहाँ पर किस संख्या का आधा 6 होता है, 12 का आधा 6 होता है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो B का मान क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 12 में 2 का भाग दोगे ना तभी तो 6 आएगा, बट्टे 2 लिखा है ना, बट्टे 2 का मतलब 2 का भाग देना है। समझ में आ रही बात, देखो ये 12/2 करूंगा तभी तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। 2 का भाग 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तभी तो 6 आया। 3 में 2 का भाग 3/2 करने पर 6 आएगा क्या, देखो तो तुम 3 बोल रहे हो ना, 3 में यदि 2 B की जगह पर 3 रखोगे तो 3/2 बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा, क्या 3/2 6 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो 12/2 6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर B का मान क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं आई बात। तो ऐसे मौखिक भी हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। लेकिन अब हमें कैसे करना है इसको, जो तरीका होता है, तरीका सीखना है समीकरण हल करने का। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब भी गुणा होता है, ठीक है, तब हम उल्टा करते हैं ना यहाँ पर, तो गुणा का उल्टा भाग। तो इस सवाल में हमने भाग दिया। अब यहाँ पर क्या है, भाग है, बट्टे 2 का मतलब 2 भाग हो रहा है ना B के साथ, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, याद रखिए इस बात को, 2 से गुणा करने, आगे बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, B/2 गुणा 2 बराबर 6 गुणा 2। अब जो भी करेंगे हम दोनों पक्षों में करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए यह 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, भिन्न के रूप में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, 2/1। अब यह 2 कहाँ है, हर में, यह 2 कहाँ है, तो हम हर से अंश में भाग दे सकते हैं। ठीक है, दोनों में किसका भाग जाएगा, 2 का, 2 एकम 2 यानी कि कट गए। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, देखिए B को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, B आएगा, अभी बताया। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 बराबर 12, 6 दूनी 12। तो यहाँ से B/1 को क्या लिखेंगे, 1 का भाग B में कितनी बार जाएगा, B बार। तो B बराबर क्या आ गया, 12। देखो आया नहीं आया, हमने वैसे ही बता दिया था पहले। तो इसलिए इस समीकरण का हल क्या हुआ,
बी बराबर 12। ठीक है, आप इस समीकरण में बी की जगह पर 12 रखोगे तो इसका LHS कितना आएगा 2/12, सॉरी 12/2 बराबर कितना 6, और RHS भी कितना है 6, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए b बराबर 6 क्या है, इस समीकरण का एक हल है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? ऐसे ये सवाल कर लोगे सारे? एक ये सवाल है, जरा सा ये सवाल अभी और बताऊंगा मैं आपको।